कहते हैं कि इंसान की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। इंसान की कल्पना कुछ इस तरह आगे चलती है कि क्या होता अगर ऐसा होता, क्या होता अगर वैसा नहीं होता, या फिर क्या होता अगर वगैरह वगैरह। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार इसी तरह की कल्पनाएं हमें वैज्ञानिक खोज के लिए रास्ता दिखाती हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कल्पनाएं आमतौर पर बेबुनियाद नहीं होती। ये तब बेबुनियाद हो सकती हैं जब इनका कोई आधार ना हो। ऐसे निराधार कल्पनाओं को ही हम कपोल कल्पना कहते हैं। पर जब इसका कोई आधार होता है तब यह हमें साइंटिफिक खोज की ओर ले जाती है। ऐसी ही कल्पना पर आधारित आज एक सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं मैं। शायद आप में से बहुत से लोग इसके सही जवाब का अंदाजा लगा भी लें। दरअसल सवाल है कि क्या होता अगर हमारा चंद्रमा ही नहीं होता। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वही चंद्रमा जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं और जिसके बारे में किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय। साइंटिफिक सोच कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम यही समझेंगे कि क्या होता अगर चंद्रमा का अस्तित्व ना होता। ऐसे में हमारा जीवन कैसा होता, आज से हमारा जीवन कितना अलग होता, या फिर आज भी दुनिया वैसी ही होती जैसी कि अभी है। साथ में यह भी जानेंगे कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, इसका धरती के साथ कैसा संबंध है। यह संबंध हमें बताएगा कि क्या बिना चंद्रमा के दुनिया की कल्पना करना संभव है या फिर नहीं। इस बारे में तमाम परंपरागत महत्वों से हटकर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसे लेकर साइंस क्या कहता है। एक एक कर तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि चंद्रमा कैसे बना। खोजकर्ताओं का मानना है कि चंद्रमा तब बना था जब पृथ्वी को बने करीब केवल 3 करोड़ साल ही हुआ था। चंद्रमा के बनने के पीछे ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी करीब 3 करोड़ साल की हुई थी, उसी दौरान एक बहुत बड़ा ग्रह या कोई पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी के मेंटल का एक हिस्सा पृथ्वी से अलग हो गया और यही हिस्सा बाद में चंद्रमा बन गया। अगर इसके आकार की बात करें तो चंद्रमा को वैसे तो गोलाकार होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। असल में चंद्रमा के दोनों ही हिस्से पूरी तरह से एक समान नहीं हैं। फिर सवाल है कि ऐसा क्यों है। दरअसल इसकी वजह है ज्वारीय बल, वही ज्वारीय बल जिसके जरिए चंद्रमा पृथ्वी से बंधी हुई है। क्योंकि जिस तरह से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के चलते पृथ्वी के महासागरों का जलस्तर ऊपर नीचे होकर ज्वार भाटा पैदा करते हैं, ठीक ऐसा ही प्रभाव पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर भी पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा पर महासागर जैसी कोई संरचना नहीं है, इसलिए फिलहाल वहां ज्वार भाटा जैसा कुछ भी नहीं देखा गया है। पर यह प्रभाव तब जरूर देखा गया जब चंद्रमा तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदल रहा था। मतलब यह कि जब चंद्रमा तरल अवस्था से ठोस का आकार ले रहा था, तब धरती के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा पर ज्वारीय प्रभाव भी पैदा हो रहा था। इससे चंद्रमा का जो हिस्सा पृथ्वी के ठीक सामने और ठीक पीछे था, उनमें उभार आ गया और दोनों साइड के हिस्से अंदर की ओर चले गए। इससे चंद्रमा पूरी तरह गोलाकार न रहकर रग्बी गेंद के जैसा गोलाकार हो गया। हालांकि यहां हैरान करने वाली एक और बात यह है कि उभार वाले दोनों हिस्से भी एक समान नहीं हैं। असल में जब चंद्रमा तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदल रहा था, तब यह भी हुआ कि चंद्रमा का पिछला हिस्सा ज्यादा तेजी से ठंडा हुआ। ऐसा इसलिए कि पीछे की ओर होने से उस हिस्से को सूरज का विकिरण कम मिला और वह हिस्सा तेजी से ठंडा होता गया। यही कारण है कि चंद्रमा के उस हिस्से में ज्यादा क्रेटर भी पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पास के हिस्से को ज्यादा विकिरण मिला और इस वजह से वह देर से ठंडा हुआ, लिहाजा यहां उभार ज्यादा हुआ। फिर धीरे धीरे समय के साथ चंद्रमा का छोटा हिस्सा पृथ्वी की ओर आ गया और बड़ा हिस्सा पीछे का हिस्सा बन गया, जो कभी दिखाई नहीं देता। फिर सवाल है कि यह हिस्सा कभी दिखता क्यों नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है और साथ में पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। चंद्रमा के पिछले हिस्से का पृथ्वी से दिखाई न देने की वजह चंद्रमा के इसी घूर्णन और परिक्रमण से जुड़ी है। दरअसल जितने समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है, उतने ही समय में वो धरती का भी एक चक्कर पूरा कर पाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा पृथ्वी के पीछे की ओर होता है, जिसे चंद्रमा का डार्क साइड कहते हैं। चंद्रमा के पिछले हिस्से की पहली तस्वीर 1959 में सोवियत संघ के लूना अंतरिक्ष यान ने ली थी। उसके बाद कई यानों ने उसकी तस्वीरें ली, जिससे उसके बारे में काफी कुछ पता चला। बाद के इन यानों के लिस्ट में भारत का चंद्रयान भी शामिल है।
अब असल सवाल बचा है कि क्या होता अगर हमारा चंद्रमा ही नहीं होता। तो चलिए अब उसे भी जान लेते हैं। अगर हमें यह जानना है कि चंद्रमा के न होने की वजह से दुनिया कैसी होती, तो इसके लिए पहले हमें उन बदलावों पर गौर करना होगा जो चंद्रमा के होने की वजह से दुनिया में हो रही हैं। ऐसे में सबसे पहले तो हम चांदनी रातों पर ही गौर कर लें। अगर चंद्रमा नहीं होता तो कभी चांदनी रातें नहीं होती, फिर रातें हमेशा तारों वाली होती। हाँ, पर बादल उनमें कुछ अंतर लाने का काम जरूर करते। इसके अलावा बचपन से हम जिस चंद्रमा की किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं वो भी कभी नहीं होते। अगर ये किस्से नहीं होते तो चांद कभी हमारा मामा भी नहीं होता। इसी तरह चांदनी रातें प्रेमी जोड़े के लिए कभी रुमानी नहीं होती। और तो और सौंदर्य पर लिखी शायरी और कविताओं में चांद की कभी उपमा भी नहीं दी जाती। ऐसे बातों से आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि चंद्रमा हमारे लिए तो कुछ खास कर ही नहीं रहा। पर विज्ञान की नजर से यह सोचना गलत होगा कि चंद्रमा के गायब होने या न होने से इन सब के अलावा किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता। असल में ये तो बस वो बातें हैं जो हमारी धारणाओं और भावनाओं में है। विज्ञान के हिसाब से सबसे बड़ा अंतर तो ये होता कि हमें सागरों में उठने वाली ऊंची लहरें नहीं दिखाई देती, मतलब कि धरती पर चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव नहीं होता। फिर हमारे समुद्रों में ज्वार भाटा नहीं आते और समुद्र और महासागरों में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई नहीं पड़ती। वे केवल तूफानों और तेज हवाओं के समय होती। इसी तरह खगोलीय ज्वारीय बल के मामले में पृथ्वी केवल सूरज के प्रभाव में होती। चंद्रमा के न होने पर ज्वार भाटा का प्रभाव पूरी तरह सूरज के हिस्से में चला जाता। असल में ज्वारीय बल के कारण ही चंद्रमा ने सूरज के बल पर लगाम लगाया हुआ है। अगर यह लगाम हट जाए तो आज हमारे पृथ्वी के घूमने की गति कुछ ज्यादा होती, जिससे हमारे दिनों की लंबाई कुछ कम हो जाती। वर्तमान में चंद्रमा के प्रभाव से ही पृथ्वी के घूर्णन की गति धीमी है। अगर यह नहीं होता तो हमारे दिन शायद केवल 6 घंटे के होते और 24 घंटों में हम 4 सूर्योदय और 4 सूर्यास्त देख रहे होते। फिर बाकी तो छोड़िए, केवल इसी बदलाव के बहुत ज्यादा नतीजे देखने को मिलते और इस तरह पूरी दुनिया बदल जाती। इसके अलावा दुनिया में हवाओं और तूफानों की रफ्तार बहुत तेज हो जाती। शायद हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक भी बिल्कुल अलग होता। इससे पूरे ग्रह के जीवों और उनके जीवन का विकास अलग ही तरह से होता। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन की रोशनी और रात के अंधेरे दोनों का समय काफी कम होता। जीवन की बहुत सारी प्रक्रियाएं या तो विकसित नहीं हो पाती या फिर बहुत ही अलग तरह से विकसित होती। ऐसे ही चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के मध्य में पानी का जो गुबार फूला हुआ है वो भी नहीं होता। मतलब ध्रुवों पर भूमध्य क्षेत्र की तुलना में पानी कम है, वो नहीं होता। ध्रुवों पर भी अभी के मुकाबले ज्यादा पानी होता। इतना ही नहीं, चंद्रमा के न होने से एक बड़ा बदलाव पृथ्वी की धुरी के झुकाव का होता। अभी पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री पर झुकी है, जिसमें एक बड़ा योगदान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का भी है। उसके न होने पर पृथ्वी का झुकाव या तो नहीं होता या फिर यूरेनस की तरह 97 डिग्री होता। अगर झुकाव बिल्कुल नहीं होता फिर ध्रुवों पर तो कभी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। वहीं अगर झुकाव 97 डिग्री का होता तो एक हिस्से में 42 साल तक दिन और दूसरे हिस्से में 42 साल तक रात होती। ऐसे में सोचिए हमारा जीवन कैसा होता। हालांकि घबराने की बात नहीं है, फिलहाल चंद्रमा है और अगर चंद्रमा है तो वो सारी चीजें अभी भी वैसे ही मौजूद रहेंगी जैसे कि अभी हैं। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। इस बीच अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इसका सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नमस्कार।